आज हम बात करेंगे कि ब्रह्मांड का प्रचंड शक्तिशाली मंत्र जो काली बीज मंत्र कहा जाता है, क्रीम के बारे में। पूरी दुनिया में करोड़ों मंत्र हैं। इनमें से सबसे तीव्र व शक्तिशाली 10 महाविद्या के मंत्र माने जाते हैं। महाविद्या काली इन्हीं 10 महाविद्या में से प्रथम महाविद्या मानी जाती है। इनका एक अक्षर का मंत्र क्रीम विश्व का प्रथम शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। आज के इस कलयुग में मनुष्य पतन के राह पर दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। वो किसी को भी अपने परिवार के साथ हंसते खेलते हुए देखना पसंद नहीं करता, किसी की खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरे से आगे ये व्यक्ति कैसे आगे निकल गया, यह सहन नहीं कर पाता। इस तरह के व्यक्तियों को विघ्न संतोषी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो दूसरों को खुश देखकर दुखी हो जाते हैं तथा दूसरों को परेशान देखकर खुश रहते हैं। यही व्यक्ति किसी की खुशहाल जीवन में समस्या पैदा करने का काम करते हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर काली बीज मंत्र क्रीम का जाप करें तो इस तरह के व्यक्ति कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। मनुष्य के जीवन में शत्रु सिर्फ मनुष्य को ही नहीं माना जाता, बल्कि गरीबी, बेरोजगारी, पारिवारिक क्लेश, व्यापार में नुकसान होना, अकाल, ये सब भी मनुष्य के शत्रु माने जाते हैं। इसलिए माता काली का बीज मंत्र क्रीम हर तरह से शत्रुओं का सफाया करने में समर्थ है। अब जानते हैं क्रीम बीज मंत्र की उपासना से बहुत से लाभ मिलते हैं, जैसे कि ये दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्तियों को दूर रखते हैं आपसे। ये घमंडी व्यक्तियों का घमंड चूर कर देती हैं। ये व्यक्ति के मन में हर तरह के भय को नष्ट कर देती हैं। अकाल मृत्यु योग नष्ट होने लगता है। ये बीज मंत्र हर तरह के दुखों का नाश करती है। आपका शरीर तंत्र बाधा से सुरक्षित हो जाता है। स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिलता है। घर परिवार तथा जमीन जायदाद के वाद विवाद में सफलता मिलती है। यह हर तरह का दुख, समस्या तथा शत्रु पीड़ा को रोकने लगती हैं। लड़ाई झगड़ों से बचाती हैं। आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। अब जानते हैं कि इस बीज मंत्र का उपयोग कैसे करें। किसी भी शांत कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें फिर धीरे से छोड़ें। यह एक प्राणायाम हुआ। इस तरह से 10 प्राणायाम करें। इसके बाद अपने आज्ञा चक्र को पिंच करें, यानी उस जगह पर थोड़ा सा दर्द होना चाहिए। आज्ञा चक्र का अर्थ है दोनों आंखों के बीच का भाग। इस जगह पर पिंच करके उस जगह पर ध्यान देते हुए क्रीम बीज मंत्र का वाचिक जप करें। क्रीम 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 का वाचिक जप करें। यह जप 10 मिनट तक करें। वाचिक जप का अर्थ होता है कि थोड़ा सा आवाज दूसरों को हल्की सी सुनाई पड़नी चाहिए, यानी मन में नहीं बोलना है। और यह आवाज आपके सामने कोई व्यक्ति अगर बैठा है तो उसे सुनाई देनी चाहिए। और यह मंत्र का जप जो है आपको 10 मिनट तक करना है। 2-3 मिनट तक जप करते करते आपकी जबान चिपकने लगेगी, यानी आप ठीक ढंग से बोल नहीं पाएंगे। फिर भी 10 मिनट तक जाप करना ही है। इस तरह से यह अभ्यास 41 दिन तक करना है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती, किसी भी प्रकार की विधि विधान की जरूरत नहीं होती। इसलिए इस अभ्यास में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। क्रीम बीज मंत्र के बारे में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग इसे क्रीम कहते हैं, कुछ लोग इसे क्रीम कहते हैं, यानी ग आगे लग जाता है या म आगे लग जाता है। तो आप ध्यान रखें, क्रीम के ऊपर बिंदी है, इसका मतलब ग और म साइलेंट हो जाएगा, यानी क्रीम नहीं कहेंगे या क्रीम नहीं कहेंगे। आप इसको क्रीम क्रीम कहेंगे, यानी क्री बोलने के बाद नाक से बोलना होता है, तो शब्द हो जाता है क्रीम 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 क्रीम, यानी नाक से बोलना है। यह ध्यान रखें। तो इस तरह का जाप आप 10 मिनट तक रोज करें। 41 दिन का ये अभ्यास है और आप देखेंगे कि आपको आश्चर्यजनक परिणाम आपको मिलने लगे हैं। 41 दिन के अभ्यास के बाद हम जानेंगे कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। 41 दिन के अभ्यास के बाद कोई भी कार्य करने से पहले घर से बाहर निकलते समय 11 बार यह मंत्र का उच्चारण करें, तो आपके प्रत्येक कार्य में सफलता मिलने लगती है। अब जानते हैं इसका उपयोग कैसे करें। अगर किसी बहस या वाद विवाद में आप जा रहे हैं जहां लड़ाई झगड़ा होने की आशंका है, तो 3 लौंग अपने हाथ में लेकर 5 मिनट तक क्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करें और लौंग को अपने जेब या पर्स में रख लें और कार्य समाप्त होने के बाद चौराहे पर लौंग को डाल दें। अगर आप किसी खास बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं तो थोड़े काले तिल लेकर 5 मिनट तक क्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करें और रास्ते में चौराहे पर ये काले तिल को
डाल दें और अपनी मीटिंग के लिए जाएं। अगर आपका कोई सरकारी कार्य अटका हुआ है तो और रोज रोज एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक भागदौड़ हो रही है तो थोड़े से सरसों या राई के दाने हाथ में ले लें, 5 मिनट तक क्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करें और जाएं। रास्ते में जाते समय चौराहे पर उन राई के दानों को डाल दें। कोई खास क्लाइंट से मिलने जाना है तो छोटी सी हल्दी का टुकड़ा अपने हाथ में ले लें, 5 मिनट तक क्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करें और उस हल्दी को घर के मंदिर में रख दें और जाएं। अगर आप किसी खास काम के लिए जा रहे हैं तो थोड़े से काले तिल और सरसों के दाने हाथ में लेकर 5 मिनट तक क्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करें और अपने मन में उस कार्य को सफल होने की कामना करें और जाएं। रास्ते में काले तिल और सरसों के दाने को डाल दें और जाएं। कोई व्यक्ति आपके नौकरी क्षेत्र में हो या व्यवसाय क्षेत्र में हो, वो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपका जीवन मरण का प्रश्न आ गया हो, आपको अपने जीवन में शर्मिंदगी उठानी पड़ रही हो उसकी वजह से, और 3 सूखी लाल मिर्च को हाथ में लेकर 5 मिनट तक क्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करें और उस व्यक्ति का नाम लेकर अपनी समस्या का निवारण का आशीर्वाद मांगें और उस मिर्ची को पानी में या आग में डाल दें। ऐसा 7 बार करना चाहिए। ये विधि करने पर कोई भी व्यक्ति आज तक कभी निराश नहीं हुआ है, इसलिए ये अचूक विधि मानी जाती है। सिर्फ 41 दिन तक इस मंत्र की साधना आपको करनी है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। अब कुछ जरूरी नियम। क्रीम बीज मंत्र बहुत ही स्ट्रांग पावरफुल तांत्रिक माना जाता है, इसलिए पूर्ण श्रद्धा होने पर ही इस विधि को अपनाएं। इस बीज मंत्र को स्त्री पुरुष जो कि 20 वर्ष के ऊपर हों कर सकते हैं। इस बीज मंत्र की शुरुआत आप किसी भी मंगलवार से कर सकते हैं। इस अभ्यास में जैसे जैसे सफलता मिलती जाएगी वैसे वैसे आप अपने स्वभाव को मधुर करते जाइए। कोई कितना भी आपको उत्तेजित करे फिर भी आप अपने मन पर नियंत्रण न खोएं। किसी जानकार से राय अवश्य लें। इस बीज मंत्र को जपते समय काले और नीले या गहरे रंग के कपड़े पहने तो लाभ ज्यादा मिलेगा। गलत नियत से कभी भी कोई कार्य न करें। किसी भी मंगलवार, अष्टमी या अमावस्या से इस जाप की शुरुआत कर सकते हैं। इस बीज मंत्र का जाप सूर्य अस्त होने के बाद करना चाहिए। इस जप में अपना मुंह दक्षिण दिशा की तरफ करें। इस अभ्यास के द्वारा आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। इससे आपका ब्रह्मचर्य सफल होता है तथा मंत्र जप में सफलता मिलती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बीज मंत्र का जप गृहस्थ व्यक्ति या सन्यासी व्यक्ति कोई भी कर सकता है। इस जप में दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। आशा है आप इस माता